रावण की राक्षसी सेना के एक के बाद एक वीर योद्धा युद्ध भूमि में गिरते जा रहे थे। नरांतक, देवांतक, अतिकाय, प्रहस्त और अब कुंभकर्ण भी। अपने चाचा कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर देखकर मेघनाद का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गर्जना करते हुए कहा, रघुवंशियों, तुमने मेरे चाचा की निशंस हत्या की है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे शक्तिपात से तो बच गए, लेकिन नागपात से नहीं बच सकोगे। मेघनाद ने अपनी अतिरिक्त विशाल सेना के साथ रणभूमि की ओर बढ़ा और शत्रु पर प्रलय बनकर टूट पड़ा। अपनी मायावी शक्तियों से उसने रणभूमि में भयंकर प्रचंड रच दिया। कहीं अग्नि वर्षा हो रही थी तो कहीं विषैले सांपों की। उसने अपने हजारों प्रतिरूप भी खड़े कर दिए जो उसी समान पराक्रमी दिख रहे थे। परंतु श्री राम और लक्ष्मण धैर्यपूर्वक उसके हर आक्रमण का उत्तर दे रहे थे। अपने दिव्य अस्त्रों से उसकी माया का नाश कर रहे थे। मेघनाद चकित था कि उसकी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे संभव हो रहा है। तभी उसने नागपाश का स्मरण हुआ। शत्रु पर मेरी हर माया का तोड़ है, लेकिन नागपाश का नहीं। इसका रहस्य केवल मैं जानता हूँ, कोई और नहीं। अब यही उपाय शत्रु का अंत करेगा। उसके नागलोक में रचित महाशक्तिशाली नागपाश श्री राम और लक्ष्मण पर छोड़ दिया। देखते ही देखते हजारों विषैले नाग प्रकट हुए और दोनों भाइयों को अपने जकड़ में लेने लगे। श्री राम और लक्ष्मण नागपाश में बुरी तरह बंध गए। वानर सेना भी भयभीत हो गई। देवताओं ने तुरंत हनुमान से कहा, हनुमान, शीघ्र जाकर गरुड़राज को बुलाओ। केवल वे ही इन नागों से मुक्ति दिला सकते हैं। हनुमान तुरंत गरुड़राज को लेकर आए। गरुड़ के आते ही नाग भयभीत होकर भागने लगे और श्री राम लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए। यह देखकर मेघनाद स्तब्ध रह गया। नागपाश से भी सुरक्षित निकल आए। यह कैसा चमत्कार है। अब तो मुझे अपने सबसे प्रबल अस्त्रों का प्रयोग करना ही होगा। इसके बाद मेघनाद ने पाशुपास्त्र का संधान किया, परंतु यह दिव्य अस्त्र श्री राम और लक्ष्मण की परिक्रमा करके लौट आया। वह हैरान था। फिर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, परंतु यह भी निष्फल रहा। उसकी अंतिम आशा विष्णु अस्त्र पर थी। उसने उसे श्री राम पर छोड़ा, लेकिन वह भी श्री राम के चरण स्पर्श करके लौट आया। अब उसके सभी अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो चुके थे। हताश होकर वह युद्ध भूमि से अदृश्य हो गया और अपने शिविर में जाकर विचार करने लगा, यह क्या हो रहा है। जिन अस्त्रों का सामना ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं कर सकते हैं, उनसे ये साधारण मनुष्य कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान ब्रह्मास्त्र में बंधने के बाद भी मुक्त कैसे हो गया। क्या ये सचमुच स्वयं नारायण है। क्या माता की बात सत्य थी। विभीषण ने हमें पहले ही सचेत किया था। कहीं यह सब हमारे विनाश की पूर्व योजना तो नहीं। युद्ध भूमि के इन रहस्यों को समझने का प्रयास करते हुए मेघनाद और उलझ गया। उसने पहली बार राक्षसों की विजय पर संदेह हुआ। तभी रावण वहां आया और बोला, क्या हुआ मेघनाद, इतनी चिंता में क्यों हो। कल मैं स्वयं युद्ध करूंगा। मेघनाद बोला, पिताश्री, क्या आपको नहीं लगता कि आपने सीता माता का हरण कर कर श्री राम को यहाँ बुलाया नहीं, बल्कि उन्होंने हमें यहाँ खींचा है ताकि राक्षसों का समूल नाश कर सके। मैंने आज स्वयं अनुभव किया है कि वे साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि विष्णु के अवतार है। रावण क्रोधित हो उठा। मेघनाद, तुम्हें अपनी माता और विभीषण की तरह शत्रु में विष्णु दिखने लगा है। कुछ अस्त्रों की विफलता से तुम डर गए हो। मेघनाद ने शीश झुकाकर कहा, पिताश्री, मैं मरते दम तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूं वह मैंने आपसे कह दिया। निर्णय आपका है। मैं हर स्थिति में आपके साथ हूं। रावण संतुष्ट होकर बोला, तीनों महान अस्त्रों की विफलता के बाद भी अभी एक आशा बाकी है। कल युद्ध भूमि में जाने से पूर्व तुम ब्रह्मा जी के वरदान का उपयोग करो। देवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करो और वह दिव्य रथ प्राप्त करो, जिसे पर सवार होने के बाद
तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यदि तुम यह यज्ञ कर लेते हो तो हमारी विजय निश्चित है। मेघनाद ने सिर झुकाया और बोला, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री, मैं अभी निकुंबला देवी के मंदिर जाकर यज्ञ करूंगा। इसके बाद मेघनाद गुप्त रूप से तंत्र यज्ञ के लिए गुफा में चला गया, परंतु यह सूचना विभीषण के गुप्तचरों ने प्राप्त कर ली। रात में जब श्री राम के शिविर में आगे की रणनीति में चर्चा हो रही थी, तब विभीषण ने कहा, प्रभु, मेघनाद का यज्ञ किसी भी स्थिति में पूर्ण नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे हराना असंभव होगा। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, यदि ऐसा है तो मैं उसे रोकूंगा, उसका यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और अन्य वीर विभीषण के बताए मार्ग से गुफा तक पहुंच गए। वहां मेघनाद के सैनिक पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण और वानरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध होने लगा। गुफा के भीतर मेघनाद मौन रहकर यज्ञ कर रहा था और उसे बीच में रोक नहीं सकता था। लक्ष्मण, हनुमान और अंगद गुफा में घुस आए और यज्ञ विध्वंस करने लगे। मेघनाद ने यज्ञ को बचाने की हर संभव चेष्टा की, परंतु असफल रहा। लक्ष्मण ने उस पर तीव्र बाणों की वर्षा कर दी। अपनी रक्षा के लिए मेघनाद वहां से भाग निकला। अब उसके पास केवल अपना पराक्रम और आत्मविश्वास शेष था। उसने अंतिम युद्ध के लिए रणभूमि में जाने का निश्चय कर दिया।